अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रेशम और आप लोग देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन ईद दुनिया के साथ। और कल की तरह आज भी जबरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आज भी हम बातें करेंगे खुशियों की, ईद की, क्योंकि ईद अभी जारी है और ये खुशियों का सिलसिला जारी रहेगा। और आज के जो हमारे खास मेहमान हैं वो हमारी खुशियों को चार चांद लगाएंगे। तारुफ आपसे कराऊँ सबसे पहले जनाब सलमान गनी साहब, तजदी आप सुनते रहते हैं, ज़बरदस्त सहाफ़ी, ज़बरदस्त तजदी होते हैं आपके, सर बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मेरे सबके फेवरेट वसी शाह साहब, और इनको एक क्रेडिट जाता है कि जो नई जनरेशन है उनको इन्होंने पोइट्री की तरफ राग़िब किया। और शेर के बगैर इनका इंट्रोडक्शन हो ये मुमकिन नहीं है। अक्सर वो कहते हैं कि वो बस मेरे हैं, अक्सर वो कहते हैं कि वो बस मेरे हैं, अक्सर क्यों कहते हैं हैरत होती है। पहले हम दोनों वक्त चुरा कर लाते थे, पहले हम दोनों वक्त चुरा कर लाते थे, अब मिलते हैं जब भी फुर्सत होती है। हबीब अकरम साहब ज़बरदस्त सहाफ़ी, और आपके भी तजज़िये हम सुनते रहते हैं। और उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है अज़मा बुखारी साहिबा, जो कि PMLN की रहनुमा हैं और मेंबर सूबाई असेंबली भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सुहेल वड़ाइश साहब, सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और दुनिया पर अब प्रोग्राम कर रहे हैं एक दिन दुनिया के साथ, और ये ईद भी मनाई जा रही है दुनिया के साथ। आज हमारे मेहमानों के साथ साथ जो सुरों का जादू जगाएंगे वो हैं आसिफ अली संतू। वसी साहब, आपकी ईद जो है वो मतलब बेगम को शॉपिंग करा के गुजरती है, खाली उनको शेर सुना के डरखा देते हैं? देखिए, आपसे ये किसने कह दिया कि शेर बेगम के लिए लिखे जाते हैं? देखे, वो देख रही है, आपने घर भी जाना और वो देख भी रही है। हाँ, नहीं, मैं बेगम को सुनाता हूँ शेर बाकायदा। नहीं, ये शॉपिंग कराते हैं बेगम को अल्लामा इकबाल के शेर नहीं, शायरी बेगम के लिए नहीं होती, बेगम को सुनाते हैं। वो हमारे वालिदैन का दौर था जब अब्बा जो थे वो लाके वालिदा को पैसे देते होंगे। अब तो बेगम का हाथ जो है वो आपके बटवे और क्रेडिट कार्ड पे हर वक्त होता है। ये स्टाइल है मर्दों का कि बस औरत को बदनाम कर दो, मजलूम बन जाए हम। बस फिर आज अज़मा घर जाके पहला काम ये करेंगी कि समीउल्लाह खान साहब के तमाम क्रेडिट कार्ड्स वापस करेंगी। अच्छा अज़मा जी, वैसे खर्चीली है? हाँ, यस, खूब खर्च करती है शॉपिंग पे। मैं बैग नहीं नजर आ रहा आज आपको अज़मा का? आज नहीं लाएंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये कुछ 17 साल पुराना बैग है मेरा। जो भी ओढ़ती है, जो भी पहनती, मेरी दूसरी तीसरी मुलाकात है, प्यारी लगती है। आप प्यार से देखती है, इसलिए आप पीटीआई वालों की नजर से नहीं देखती ना। पीटीआई वालों की नजर से आप नहीं देखती, उनको मैं काफी जहर लगती हूँ। हबीब अकरम साहब के लिए मेरी उनकी काफी दोस्ती है समी साहब से, तो वो मेरी गुजारिश है कि उनसे जरा पूछ लीजिएगा कि कभी उन्होंने मुझे अपने वॉलेट के करीब भी फटकने नहीं दिया। मैंने एक दो दफा ये किया, मेरी मदर मुझे कहा करती थी कि शौहर के बटवे से पैसे निकालना चोरी नहीं होती। तो एक दो दफा मैंने ट्राई मारने की कोशिश की, और मैंने जब भी ट्राई मारी मैं पकड़ी गई। रेशम, मैं तो बटवा छुपाता भी नहीं, बेगम से मोबाइल छुपाता हूँ। मोबाइल छुपाते हैं क्योंकि देखिए औरतें आपकी दीवानी है, किसी का मैसेज पढ़ ली तो खामखा घर में लड़ाई तो फिर पड़ेगी ना। नहीं, अब कहाँ दीवानी रही। सोहेल साहब, किस तरह से ईद मना रहे हैं? आज दूसरा दिन है, कल का दिन कैसे गुजरा, आज का दिन कैसे गुजरा? हमारे यहाँ ईद का जो त्यौहार है वो खाने पीने और मिलने जुलने का नाम है। आपको पता है सुबह का आगाज़ सेवियों से होता है, और फिर उसके बाद गोश्त और चावल की खुशबू घर में महकना शुरू हो जाती है, और हमारे लिए ये आराम का दिन भी होता है। तो कल आराम का दिन भी था, खाने का दिन भी था, और आज मुलाकातों का दिन। मगर एक चीज़ आप मिस कर रहे हैं, ईदी जो है वो आपसे लेनी होगी। ईदी तो मुझे बचपन से ये याद है कि थोड़ी देर से मिलती थी, और जितना इंतज़ार होता था उसके बाद मैंने ये फैसला किया हुआ कि मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ कि बच्चों को ईदी देता हूँ। तो वैसे बचपन की कितनी ईदें आपको याद हैं? ईदें जी बड़ी याद हैं, इसलिए कि बचपन की जो नए कपड़े होते थे, नई जूती होती थी, उसका मज़ा ही कुछ और था। सारी रात नींद नहीं आती? सारी रात नींद नहीं आती थी, कपड़े देखते थे, सुबह पहनते थे, और फिर जूती खरीदी जाती थी कई दिन पहले। बिल्कुल बिल्कुल। उसको डब्बे में रखा जाता था, उस दिन सुबह वो डब्बा खोला जाता था, जूती आमतौर पे तंग होती थी तो लगड़ा के चलते थे। तो ये सारी चीज़ें अब मैं देखता हूँ कि इतनी चीज़ों की बहुतात हो गई है। हाँ। कि इन चीज़ों का वो मज़ा नहीं रहा। सलमान साहब, फैमिली सब जमा होती हैं, अपने आबाई घर में जमा होती हैं, वालिदैन से मिलती हैं, भाई भाई से मिलते हैं, बहनों से मुलाकात होती है, सब जमा होती हैं एक साथ। मेरा ख्याल इसी हवाले से ये दिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये मजहबी एतबार से तो इस दिन की अहमियत है ही है,
लेकिन ये खुशी का दिन होता है, खुशियाँ तकसीम करने का दिन होता है, खुशियाँ बांटने का दिन होता है। और ये दुरुस्त कहा आपने कि साल में एक दिन ऐसा होता है जिसमें आपके दोस्त, आपके अजीज़ो कारब आपस में मिलते हैं और दिल से मिलते हैं। बिल्कुल, इसमें मुनाफकत नहीं होती, चूँकि सारा साल अगर कहीं मुलाकात भी होती है तो वो वक्ती मुलाकात होती है, लेकिन इस दिन में मैं समझता हूँ कि जब लोग आके मिलते हैं तो दिल से मिलते हैं। वो किसी ने कहा है ना कि ईद का दिन है, गले आज तो रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। मेरे ख्याल खुशियाँ जो हैं। आप कैसे ईद का दिन आपका कैसे गुजरता है? देखिए, गुज़श्ता रोज़ तो बहुत खुशी का दिन था। आज मैंने दोस्तों से मुलाकात की है। एक रोज़ पहले तो अजीज़ो कारब और बच्चों के, और जैसे सोहेल साहब ने कहा कि वो जो ईदी की तकसीम का अमल है ना, वो बड़ा दीदनी होता है। और जब इन्होंने बुजुर्गों का जिक्र किया है तो बुजुर्ग जो ईदी कम देते हैं, लेकिन वो ईदी बड़ी कीमती होती है, बहुत कीमती होती है। असल ईदी वो होती है जो बुजुर्ग देते हैं और वो बड़ा प्यार देते हैं, साथ ईदी देते हैं, साथ सर पे हाथ रखते हैं। तो वो मोहब्बत मेरा ख्याल किसी और माशरे में नहीं है, वो सिर्फ हमारे माशरे में। दादी से आज भी अगर ईदी ना मिले तो ईद मुकम्मल नहीं। जी बिल्कुल। वैसे भाई कल भाभी को कौन सा शेर सुनाया? यार अब दिल यार मैंने पिछले दिनों मुझे पूरी इसकी कंस्ट्रक्शन याद नहीं, एक नई गजल गई है पिछले दिनों, उसका एक शेर था कि मोर के पर भी किताबों में रखा करते थे, मोर के पर भी किताबों में रखा करते थे, ये वही दिन थे जब हम इश्क किया करते थे। वाह। सोहेल साहब, तसव्वुर करें कि आप इस वक्त अपना शो कर रहे हैं, तो आप किस तरह से ईद मांगेंगे? कि हमने उनसे ईदी मांगी, उन्होंने हमें ज्यादा दे दी, इस तरह से ईदी मांगेंगे? मेरा ख्याल है कि ये तो कभी नहीं की ईदी तो नहीं कभी मांगी, कभी मतलब किस अंदाज से कभी नहीं मांगी। इंफॉर्मेशन मांगते हैं, ये पूछते हैं कितने इश्क की है। कभी भाई आपने कैसी ईद मनाई? मैंने ईद की नमाज पढ़ने से पहले कुछ खाया और ईदी देने के बाद कुछ खाया, फिर सो गया, फिर उठा फिर खाया, फिर सो गया, फिर उठा फिर खाया, फिर सो गया। तो बस ये मेरी कल की जो ईद थी, और चूंकि सरगोदा में गुजरती है ईद मेरे वालिदैन के साथ, तो वहाँ पे बस सब लोगों से जितनी देर वो जो सोने जागने के और खाने और सोने के दरमियानी वक्फे में लोगों से मुलाकातें भी होती रहती हैं। दिलचस्प चीज़ है, जहाँ 3 जो लोग हैं 5 में से उनका ताल्लुक सरगोदा से है। वसी शाह साहब, हबीब अकरम और मेरा। ऐसे ये लाहौर की खूबसूरती है कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आके समा जाते हैं। नहीं जी, जाहिर है लाहौर तो एक ऐसा शहर है कि अब जो बंदा आता है बस इसका असीर हो जाता है। ये महबूबा है, खूबसूरत शहर, ये महबूबा है और हम इसके ऐसे असीर हुए हैं कि कोई और महबूबा जो है उसका तस्वर ही निकल गया दिल से। जी आसिफ अली संधू साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि तुसी बोस्की जेडी पाई है ते नाल अंगूठियां ते जेड़ा ब्रेसलेट, एदा की राज है? बस मेरी हॉबी है। अच्छा, ज्वेलरी पसंद करते हैं? जी जी। आप बेल्जियम तक गए और वहाँ पर भी जाकर आपने अपने फन का मुजाहरा किया। जी जी, मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बेल्जियम में मैंने 160 मुल्कों को विन किया म्यूजिक में, और बेल्जियम से टिकट भी तो वो भी जी जी यादगारी टिकट इनके नाम से बेल्जियम की गवर्नमेंट ने जारी किया है, जिसके ऊपर इनकी तस्वीर है और इनके फन का साहब, अब आप बताइए कि आप संतू जी से क्या सुनना पसंद करेंगे? मेरे रश्के कमर अगर सुना दें तो बहुत सी यादें ताज़ा हो जाए। हंसते चार हुए, ये अपनी अपनी किस्मत है, दो जीत गए दो हार गए। मेरे रश्के कमर, मेरे रश्के कमर, तूने पहली नजर, मेरे रश्के कमर, तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश्के कमर, तूने मिला
नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा, नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा। बस में दिलना में सागर खनकने लगे, बस में दिलना में सागर खनकने लगे। मैं कदे पे बरसने लगी मस्तियाँ, मैं कदे पे बरसने लगी मस्तियाँ। जब घटा गिर के छाई मजा आ गया, मैं कदे पे बरसने लगी मस्तियाँ। जब घटा गिर के छाई मजा आ गया। आँख में थी हया और मुलाकात पर, आँख में थी हया और मुलाकात पर, आँख में थी हया और मुलाकात पर। सुर्ख यार जुए वस्ल की बात पर, सुर्ख यार जुए वस्ल की बात पर। उसने शर्मा के मेरे सवालात पर, उसने शर्मा के मेरे सवालात पर। ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया, उसने शर्मा के मेरे सवालात पर। ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया। बेहिजाबाना वो सामने आ गए, बेहिजाबाना वो सामने आ गए। और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी जवानी से टकरा गई। आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से। देख कर ये लड़ाई मजा आ गया, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से। देख कर ये वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं दुनिया न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन ईद दुनिया के संग। सोहेल साहब, जब आप तजजिया दे रहे होते हैं कभी कभार खासे जज्बाती हो जाती हैं, आवाज़ आपकी लाउड हो जाती है, तो जब आप छोटे थे और ईद का मौका आता था, कभी ऐसा हुआ कि कोई ईद आपकी ज़िद की वजह से ख़राब हो गई हो? मुझे एक ऐसा वाक़या याद है कि मेरी दादी अम्मा जो थी वो सबको ईदी दे रही थी, मुझे भी दी 5 रुपए, मुझे याद है उन्होंने मुझे भी दी है। मैंने कहा कि ये बहुत कम है, मैं नहीं लूँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ना लो, और उसके बाद सारा दिन मुझे कुछ ना मिला और शाम को शर्मिंदा होके मैंने वही 5 ले लिए। वैसे वो 5 रुपए बड़े कीमती होते हैं। अगर आज सोचा जाए कि आज वो 500-500 रुपए मिलता है, लेकिन वो जो 5 रुपए थे ना, उसकी लज्जत जो है ना वो नहीं जाती। उस दिन सब मुकाबला करते हैं बच्चे, मुझे इतनी ईदी मिली, मुझे इतनी मिली, मुझे सिर्फ गिनते नहीं, वो जो नए नोट होते हैं ना, वो एक मुकाबला होता है। और नए नोट में भी एक कशिश होती है, वो चाहे जितना बड़ा हो, अगर नया ना हो तो बच्चों को अपील नहीं करता। लेकिन मैं ये देखिए, कोई भी त्योहार हो, छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, कोई घर में कोई भी मतलब किसी की सालगिरह हो, मैं हर इंसान को सिर्फ देखती फोन पे सब बिजी है। एक और चीज जिसकी कमी आजकल की ईद में मैंने बहुत ज्यादा महसूस किया है कि एक वक्त होता था कि ईद कार्ड होते थे, अब वो खत्म हो गए हैं। अब मोबाइल के जरिए सारा काम चल रहा होता है, और ईद कार्ड वो संभाल के रखना, अपने बस्तों के अंदर दिखाना रिश्तेदारों को, वो चीज अब खत्म। ईद कार्ड में ना जो ईद कार्ड आपको लिख के भेजता था, उसकी खुशबू भी साथ में चली आती थी। ये एक फर्क था। इंतजार रहता था कि फलां जगह से ईद कार्ड आया, या और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि मेरे पास अभी भी बहुत सारे ईद कार्ड जो हैं, मतलब मेरी बेगम के साथ जो मेरा इश्क चल रहा था, उन्होंने जो मुझे ईद कार्ड लिखे थे, आज भी मैंने वो महफूज रखे हैं। चल रहा था नहीं आप वसी साहब कोई अच्छी सी नज़्म ही सुना दे। चले कॉलेज के दौर की चीज सुना देता हूँ, जिसपे हमारे दोस्तों को हमेशा एतराज़ात रहे। बांध लें हाथ पे सीने पे सजा लें तुमको, बांध लें हाथ पे सीने पे सजा लें तुमको, जी में आता है कि तावीज़ बना लें तुमको, फिर तुम्हें रोज संवारें तुम्हें बढ़ता देखें, फिर तुम्हें रोज संवारें
तुम्हें बढ़ता देखें, क्यों ना आंगन में चंबेली सा लगा ले। वाह। और क्या अजब ख्वाहिशें, शुक्रिया, क्या अजब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, क्या अजब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, करके मुन्ना सा हवाओं में उछाले तुमको। इस कदर टूट के तुम पे हमें प्यार आता है, अपनी बाहों में भरे मार ही डाले तो। बांध लें हाथ पे, सीने पे सजा लें तुमको, जी में आता है कि तावीज़ बना लें। वाह वाह, थैंक यू। अज़मा जी ये बताएं कि ईद जो है आप फैमिली के साथ मनाती हैं या पार्टी के लोगों के साथ सेलिब्रेट करती हैं? नहीं भाई, वो तो एक दिन जो है, उस दिन तो कोई किसी भी किस्म की कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुना जा सकता, होना भी नहीं चाहिए। मैं तो जी 2 दिन पहले अपना घर बंद करती हूँ और अपनी अम्मी की तरफ शिफ्ट हो जाती हूँ। आपको खाना ना पकाना पड़े? ऑफ कोर्स यस। अम्मी अपनी अम्मी की शिफ्ट हो जाती नहीं, उनकी अम्मी रही। अच्छा। और दूसरा ये कि मैं कुछ ज्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड रही हूँ अपनी फैमिली के अंदर। आई एम दी एल्डेस्ट वन, बड़ी हूँ सबसे। मेरे बाद 5 बहनें हैं, सो अब तो भाभियाँ भी हैं। सो वो मुझे पकी पकाई जो है वो टेबल पे लग जाती है। मुझे लगता है इन्होंने रोब डाला हुआ। संतु जी क्या ख्याल है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी? कोई हंसे तुझे गम लगे, हंसी ना लगे। कोई हंसे तुझे गम लगे, हंसी ना लगे। दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे। दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे। तू रोज उठ के रोया कर चांद रातों को, तू रोज उठ के रोया कर चांद रातों को। खुदा करे तेरा मेरे बगैर जीना लगे। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। जख्म पे जख्म खा के जी, जख्म पे जख्म खा के जी। अपने लहू के घूंट पी, अपने लहू के घूंट पी। आह न कर लबों को सी इश्क है। दिल लगी नहीं, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। अगर किसी बात पर वो गवाह है, तो अच्छा यही है तुम अपनी से कर लो। तो अच्छा यही है तुम अपनी से कर लो। वो माने न माने
वेलकम बैक। और अब हमें ज्वाइन किया है अजमल जामी ने। जामी साहब कॉलम निगार हैं, एंकर पर्सन हैं, दुनिया न्यूज से ही वाबस्ता हैं। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत जनाब। कैसी गुजर रही है आपकी ईद? बस अच्छी गुजर रही है। जब से शादी हुई है तब से बस गुजर ही रही है। शादी के बाद इसे कहना चाहिए कि मेरी ईद और अच्छी हो गई है और रंगीन हो गई है। इसको 4 पैसे लगाने पड़ गए होंगे चांद रात पे 4 पैसे लगाने पड़ गए होंगे। और जामी ने जो है वो फौरन 15 साल में वहां नहीं आए जहां 15 महीने में लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने किस पे कहा, अरेंज मैरिज पे या लव मैरिज पर? लव मैरिज। सुहेल बड़ाई साहब वो गा रहे थे कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह में आकर तो देखो। मैं देख रही थी कि आप बड़ा उसको एंजॉय कर रहे थे, झूम रहे थे। तो कभी दिल लगी की मतलब जवानी वारिज? पहली तो बात यह है कि अभी भी जवानी चल नहीं होते हैं, सही दसना नहीं, आपने ये क्यों पहले थे आप भी होते हैं। सुहेल साहब हम तो बड़ी दिल लगी तो दसो की थी कि नहीं की थी? की थी, बहुत दफा की थी। बहुत दफा है, बहुत दफा होती है। जो लोग ये कहते हैं ना कि मोहब्बत एक बार होती है, वो गलत। उन्होंने मेरा ख्याल की नहीं होती। रेशम पूछना ये चाह रही है कि सच्ची मोहब्बत, पहली मोहब्बत जी किस उम्र में की, कब की, कहाँ की? फर्स्ट ईयर की बात है। और पता नहीं क्यों मैं बिल्कुल सच ये कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत का वो खाका मेरी जिंदगी का आइडियल बन गया। मुझे वही चेहरा, वही नाक, वही आंखें अब भी भाती हैं कहीं नजर आ जाए तो। और मैं समझता हूँ कि वही एक मोहब्बत बार बार होती है। वो है ना, कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, इस गली के दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं। तुम समझते हो बिछड़ जाने से मिट जाता है इश्क, तुझको इस दरिया की गहराई का अंदाजा। चूंकि सुहेल बड़ाई साहब ने इस प्रोग्राम के बाद घर जाना है तो ये उसकी पेशबंदी है। मैं चौधरी बूटा 36 चक नीला बुआ 24 का सागड़ लगता पछाना नहीं पछाने। जिसकी हवेली में आके इतना सारा लंगर कर गए थे मैं वही। आप दोनों बहनें कैसी हैं? नहीं यहाँ पर रखिए, बाहर निकालूं। आप क्या लगता चौधरी बूटे की? और शुक्र करे चौधरी बूटा आपके अंदर घर में अगर कुर्ता एक जैसा पहन लिया तो इसका मतलब है आप बात भी सुनाएंगे मुझे? आप तो याद करें चबुर्जी इकट्ठे ढोल बजाते थे। और जनाब मैं अकेला नहीं आया मजबूत भाई। अच्छा मैं बैठ जाता हूँ। वो हमारे मुलायम है, मुलायम। अच्छा चाचा छीदा मेरा मुलायम है, उसने शहर देखना था, मैं उसे बुलाता हूँ। और चाचा आया, क्या हो गया तुझे? चाचा जी चाचा ईद मुबारक। चाचा जी लोग देखे कौन? ओ वसी शाह साहब, और जिनका वो शेर नहीं है, परों से बांधकर पत्थर मुझे उड़ाता है, अजीब शख्स है फिर नीलम मनीर वाला डांस दिखाता है। अजमा बुखारी साहबा माशाल्लाह ये इतना बोलती हैं, इनको नवाशी साहब कहते हैं जे काकी तू ही ज्यादा बोलना, मैं इस्तीफा दे रहा। जामी भाई आप प्यारे हैं, वैसे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। आपने ऐनक लगाई है, वेस्ट कोट पहनी है। जब आप वेस्ट कोट पहनते हैं आपको मजा आता है? बड़ा शर्म नहीं आती है? सुहेल बड़ाई साहब, चौधरी जट साहब, लंगर के आतंकवादी। ये देखे हबीब अकरम साहब, बहुत शरीफ तजिया नगार हैं। तजिया लोगों के मसले हल करते हैं, अपना मुंडा काम तो नहीं जाता। अजमा जी आप क्यों नहीं बोल रहे? हम कौन सा JIT वाले हैं? इस खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। और अब हम अपना सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है दो टोक। टू टोक। सबसे पहले वसीश हसन, इन सब में सबसे ज्यादा यादगार बात क्या है आपके लिए? पहला खत, पहला शेर, ईद पर मिलने वाला पहला तोहफा। एक चीज और है लेकिन उसका तस्करा टीवी में हो नहीं सकता, कर दीजिए। पहला खत रख लीजिए फिर आप। अगर बेगम खफा हो जाए तो मनाने के लिए किस चीज का सहारा लेते हैं? नज्म का, गजल का या माफीनामे? मेरा ख्याल है आखिरी वाला सबसे मुजरब नुस्खा। और मेरा ख्याल है ये तीनों में एक ही तकाजा करते हैं जो तीसरी ऑप्शन है। फर्क ये है कि मैं शायर हूँ तो माफीनामा जो है वो नज्म या गजल की शक्ल में। वही तो कहा है मैंने। अजमल जामी साहब जी फरमाइए। किससे बहस करके ज्यादा अच्छा लगता है? सब्जी वाले से, बेगम से, या
शामी साहब। शामी साहब से हैं? बेगम को ईद की शॉपिंग करवा के क्या याद आया? बचपन, बैचलर लाइफ या नानी? नानी। अच्छा, अगर बेगम के साथ डिनर कर रहे हो और ये अदाकार हैं जिनके मैं भी आपको नाम बताऊंगा, आपके साथ सेल्फी लेना चाहें तो किसके साथ सेल्फी लेना पसंद करेंगे? जी। माहिरा खान, महविश हयात या ईमान अली? ईमान अली। डिनर छोड़ देंगे? मेरी बेगम क्योंकि मुझे 10-15 साल से जानती, मेरी क्लास फेलो थी। She would be happy if I'll be going out and taking a selfie with her. अच्छा। सुहेल वड़ाइसा, ईद के दिन नाश्ता कहाँ करते हैं? अपने घर, किसी दोस्त के घर या फिर उसके घर जिसका इंटरव्यू करने जाते हैं? अपने घर। आप ये जो हर पॉपुलर पर्सनालिटी के यहाँ पहुँच जाते हैं माइक और कैमरा लेकर, इसको आप क्या नाम देंगे? इंटरव्यू, होम डिलीवरी या सर्जिकल स्ट्राइक? मेरा ख्याल है कि सर्जिकल स्ट्राइक तो बिल्कुल नहीं। जहाँ भी हम जाते हैं माशाल्लाह लोग बहुत वेलकम करते हैं और अपनी हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत दिखाने की कोशिश करता है। मुझे तो वो बच्चा भी याद है जो सारे स्टाफ को खाना नहीं खिला सकते थे, म्यूज़िक चैम्पियन था वो, लेकिन उन्होंने उस दिन करेले गोश्त पकाया हुआ था। वाह। तो उसने मुझे बुला के अलग से कहा कि ये जरूर खाना चाहिए। मुझे वो उस जैसा खाना आज तक जिंदगी में कोई अच्छा नहीं। वाह। अज़मा जी से पूछेंगे कि आप ईद पे शौक से क्या बनाती हैं? खाना या बातें, सेल्फी या इशू? खाना भी मैं नहीं बनाती, सेल्फी का मुझे कतन कोई बातें शौक बनाती नहीं। हैं, मैं बता। देखिए खातून है, वो बहुत मुश्किल से फारिग है जी। तो किसी ना किसी बात में इशू ही बना लेते हैं, जरा रौनक रहेगी घर के अंदर। क्यों कौन से पार्टी कायद अच्छी ईदी देते हैं? मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी या चौधरी शुजात? आसिफ जरदारी साहब ने मुझे कभी दी नहीं थी और शुजात साहब से मैं कभी लेना नहीं चाहूंगी, और नवाज शरीफ साहब जो है उनसे दुआएं मिल जाती हैं, वही काफी है। वाह वाह। हबीब अकरम साहब, जब हारून रशीद साहब आपसे सख्त लहजे में गुफ्तगू करते हैं तो आपकी बेगम का क्या रद्द अमल होता है? उन्हें गुस्सा आता है, दुखी हो जाती है या उन्हें खुशी महसूस होती है? मेरा ख्याल है कि ये सबसे बेहतरीन सवाल था। देखिए बात यह है कि एक तो ये क्योंकि माजी का हिस्सा हो चुकी है बात, लेकिन बहरहाल मुझे जिंदगी में शिकवा रहा है कि ना हारून साहब मेरी बात सुनते थे ना मेरी बीवी मेरी बात सुनती थी। गुस्सा आता है तो क्या करते हैं आप? बेगम पर बरहम होते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं या वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं? बात ये है, ये जिस किसी ने भी हबीब साहब के लिए सवालनामा बनाया है ना, यकीन जाने वो मेरी तरह ने बहुत अच्छी तरह जाना। अच्छा, गुस्सा अव्वल तो आता बहुत कम है, लेकिन जब आता है तो जाहिर है घर से बाहर ही चला जाता हूँ। आसिफ अली संतू साहब, मैं एक फरमाइश करूंगी नुसरत फतेह अली खान साहब का जो कलाम है मशहूर, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। नासिर काज़मी साहब की शायरी। गम है या खुशी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी रात का चरा, मेरी रात का चरा, रात का चरा, मेरी रात का रात का मेरी रात का चरा, मेरी रात का चरा, मेरी नींद भी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है। रेशम जी का पसंदीदा शेर पेश कर रहा हूँ। मेरी सारी उम्र में मेरी
मेरी सारी उम्र में मेरी सारी उम्र में मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू हम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है रे ग म